हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं डॉक्टर नीतू सिंह, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। फिर से वेरी लॉन्ग टाइम के बाद में मिल रहे हैं। आप सबको पता है बिजी शेड्यूल होता है, इस वजह से ये लंबी वीडियो नहीं बना पाती हूँ, तो माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बारे में। जो मेजर डिप्रेशन इलनेस होती है, हम उसके बारे में बात करते हैं कि आखिर ये डायग्नोसिस कैसे होता है, इसके काउज क्या है, ये ट्रीट कैसे किया जाता है। तो आप सब ने इसके बारे में सुना होगा कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर आखिर क्या है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है, ये दोनों तरह। एक में क्या होता है कि मूड बहुत ही लो हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, और एक में बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो हम हाई के बारे में नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं जब ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है, तो इसमें मूड बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। सॉरी, सॉरी, मूड का ज़्यादा डाउन होना मतलब ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहलाता है। एकदम से लो हो जाना, एकदम से डाउन हो जाना। अब आखिर ये इसमें लक्षण क्या है, क्या होता है, और हम क्या ऐसा मतलब पेशेंट के अंदर, मरीज के अंदर देखते हैं जिसके लिए हम बोलते हैं कि ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है या मेजर डिप्रेसिव इलनेस है। तो ये चीज़ें होती है क्या, अगर आप पेशेंट को इसका ड्यूरेशन क्या होता है। अगर मैं कुछ आपको सिम्टम्स बताऊंगी कि आखिर सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, और ये सिम्टम्स के ड्यूरेशन अगर मान लो कि ये 2 हफ्ते से ज़्यादा है, 2 हफ्ते है, 3 हफ्ते है, तो ये डायग्नोसिस किया जाता है कि ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। अगर इससे कम है तो उसको नहीं माना जाएगा। अब हम मानते हैं कि ये जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, तो इनके इसके सिम्टम्स क्या है। तो इसके सिम्टम्स हम लोग सीगी कैप्स से जानते हैं। मतलब हम नाम देते हैं सीगी कैप्स। अब इसमें क्या आता है कि एस एस से स्लिप। तो इसमें जो ये मरीज होते हैं जिनका ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से वो गुजर रहे हैं, जो बहुत डाउन फील करते हैं, आप देखोगे उनके अंदर सोने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। वो बहुत ज़्यादा सोते हैं, मतलब अत्यधिक मात्रा में उनको नींद आती है। सुबह अगर मान लो उठे, फ्रेश हैं, खाया पिया, सो गए, रात सो गए, दोपहर सो गए, तो वो सोते हुए आपको ज़्यादा दिखेंगे। अगर ये आपको जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सिम्टम्स भी अगर 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, मैक्सिमम हम लोग जो भी ये साइको प्रॉब्लम होती है, अगर वो 2 हफ्ते से ज़्यादा है, तब डायग्नोसिस किया जाता है कि ये प्रॉब्लम है, जो भी साइको प्रॉब्लम है। तो अगर मान लो 2 हफ्ते से ज़्यादा है कि अगर वो सो रहे हैं, सो रहे हैं, सो रहे हैं, तो आप इसको काउंट करोगे कि मतलब कि ये कोई प्रॉब्लम है। अब इसमें जैसे कि मैं हमने बताया कि सीगी कैप्स, उसमें से कम 4 से 5 लक्षण, 4 से 5 चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। अगर वो कंटिन्यू 2 हफ्ते, 3 हफ्ते तक बनी हुई है, इसका मतलब है कि आप ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से आप ग्रसित हो या आप उसके मरीज हो। अब इसमें क्या होता है, सेकंड अगर आप देखोगे तो इसमें जो खाने की होती है, एपेटाइट की जो क्षमता होती है, वो कम हो जाती है। वो कम खाते हैं, कुछ भी खाया तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है। मतलब खान पान उनकी कम हो जाती है। तीसरा उनका क्या होता है कि उनके अंदर आप देखोगे कि वो मतलब इंटरेस्ट लेवल उनका बहुत लो हो जाता है। वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ना तो वो खुद में इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं, ना तो वो किसी दूसरे में इंटरेस्ट लेते हैं। मान लो कि कहीं कोई फंक्शन हो रहा है, या कुछ खुशी का माहौल है, या कुछ अच्छी चीज़ें हो रही है, तो वो मतलब यहाँ पे मूड स्विंग भी नहीं होता है। आप देखोगे कि वो इंटरेस्ट ही नहीं लेते। उनके चेहरे पे या उनके मतलब बिहेव में कोई चेंजेस नहीं आएगा। वो एक ही भाव में रहेंगे, उनको कुछ भी अलग सा नहीं दिखता है। मतलब कि इंटरेस्ट है ही नहीं। वो अपने आप को बहुत कोसते हैं, बहुत ज़्यादा कोसते हैं। और अगर मान लो कोई प्रॉब्लम हुई है,
तो वो ये सोचते हैं कि इस दुनिया में आना ही बहुत बड़ी गलती है, और अगर कुछ हो रहा है तो उसके ज़िम्मेदार वही है। वो हमेशा एनी टाइम गिल्ट में रहते हैं। वो एक गिल्ट में जीते हैं और अपने आप को कोसते रहते हैं। कभी कितना भी कोई अगर सामने आता है या कोई कहता है कि चलो कोई बात नहीं, आप शामिल हो इस माहौल में, या ये बहुत अच्छा खुशनुमा माहौल है, आपको अच्छा लगेगा, उस जगह पे वो नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। उस खुशी के माहौल को वो नेगेटिव मतलब आप देखोगे तो वो वातावरण में वो चेंज कर देते हैं। इस तरीके का उनका एक एक आदत हो जाती है। और अगर ये सब, जैसे कि हमने बोला कि ये सिगी कैप्स में ये 4-5, जैसे कि स्लिप का मैंने बोला, जैसे कि खान-पान का बोला, जैसे कि उनका मान लो किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। वो अगर मान लो कहीं ऑफिस में भी जाते हैं तो वो अपना काम कंप्लीट नहीं करेंगे। मान लो कोई स्टूडेंट है तो वो पढ़ने में बहुत कमज़ोर होगा, अगर कुछ चीज़ें उनको याद कराई गई है तो वो उन्हें याद नहीं होती है या वो काम नहीं करते हैं। तो इस तरीके के अगर आप देखते हो कि ये सिम्टम्स कंटिन्यू 2 हफ्ते से ज़्यादा बना हुआ है, तो ये काउंट होगा कि आप मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से आप ग्रसित हो या उससे आप गुजर रहे हो। सबसे अहम बात जो होती है, जो सबसे ज़्यादा नोट करने की बात है, वो सुसाइडल जो एक टेंडेंसी आती है। तो इस तरीके का अगर आप देखते हो कि किसी के अंदर कोई प्लान बना रहा है, कोई आपसे बात कर रहा है और आपको कह रहा है कि अब ज़िंदगी अच्छी नहीं लग रही है, जीने का मन नहीं कर रहा है। अगर मैं घर में कमरे में लेटे हुए रहता हूँ या रहती हूँ, तो मेरे को पंखे से लटक जाने का मन करता है, या कुछ भी ऐसे सुसाइडल जो वो प्लान्स बनाते हैं और अगर आपको वो बताते हैं, तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि इमिडिएटली आप अगर किसी भी पर्सन से, चाहे आपके कुलीग है, आपके घर में कोई लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके कोई भी है, अगर वो आपसे ये आके बता रहा है कि वो प्लान बना रहा है, उसको जीने की इच्छा नहीं है और उसने तो ऐसा-ऐसा सोच लिया है, दैट मीन कि उसको तुरंत आपको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत है। आप उसको एडमिट करो और डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करो। बहुत ज़रूरी है कि आप थेरेपी करवाओ, आप काउंसलिंग करवाओ। मैं बहुत टाइम आप लोगों से हमेशा कहते आई हूँ कि एक डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम है, उसको हम बहुत लंबे टाइम तक खींच देते हैं। बिकॉज़ क्या होता है कि जैसे कि हमेशा बोलती आई हूँ आप लोगों से कि लोग सोचते हैं कि पता नहीं कि कोई भूत प्रेत का साया है, या कुछ अलग सा अच्छा खासा इंसान था और कुछ अलग सा बिहेव करने लगा है, दैट मीन कि ये कुछ दैवीय शक्ति आ गई है, कुछ ऊपरी हवा है। इन सब बातों में हम इतना लंबा टाइम गुजार देते हैं कि ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है, बढ़ते-बढ़ते वो एक्सट्रीम पे चली जाती है, और उसके बाद जो हम उसका अगर ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो लॉन्ग टाइम के लिए जाता है। अगर यही चीज़ आप देखोगे कि बहुत कम टाइम होता है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा सबको पता चलता है कि कोई भी लक्षण ऐसे जो नॉर्मल नहीं है आम इंसानों से, तो अगर ये कंटिन्यू 2 हफ्ते से ज़्यादा बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो किसी भी कोई भी ऐसे साइको प्रॉब्लम से गुजर रहा है। तो जिस तरीके से हमने बताया, आज जो हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, तो हम बात कर रहे हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बारे में। इसमें आप लोगों ने जाना कि इसमें मूड बिल्कुल डाउन रहता है, एकदम डाउन रहता है, इसमें स्विंग भी नहीं होता। वो हमेशा एनी टाइम डाउन रहता है, लो रहता है, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता है। वो उस बंदे को आप देखोगे, उस पर्सन को आप देखोगे कि कैसी भी खुशियाँ आ रही है, उसको आप ये क्यों ना कह दो कि भई तुम्हारी तो कि करोड़ों की तुम्हारी लॉटरी लग गई है, वो रिएक्शन नहीं देगा। उसका सेम रिएक्शन रहेगा। वो बोलेगा कि मेरे किस काम का है, मेरे किसी काम का नहीं है। मैं दुनिया में ही आया हूँ, वो सबसे बड़ी गलती है। तो अपने आप को कोसते रहना, अपने आप को मतलब किसी भी चीज़ों में शामिल नहीं करना, कैसी भी खुशियाँ हैं, किसी भी बात में वो इंटरेस्ट नहीं लेना, ये बहुत मेन देखा जाता है कि वो कोसते बहुत ज़्यादा हैं अपने आप को। बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कहना, ये 2 तरह, जैसे मैंने बताया आपको कि ये दोनों बातें होती है। एक तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है कि मैं की,
वो नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताई इसमें कि डाउन है, बिल्कुल डाउन है, एनर्जी लेवल एकदम डाउन है, करने कुछ काम करने को मन नहीं कर रहा है, अगर सो रहे हैं तो सो रहे हैं, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, अगर कुछ खा रहे हैं तो वो डाइजेशन नहीं होता, वो डाइजेस्ट नहीं होता। तो ऐसे जब 3-4 सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो आपको ज़रूरत है कि आप इमीडिएटली आप डॉक्टर से कंसल्ट करो। हम बैठे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम से अगर आप गुजरते हो, डिप्रेशन के कई लक्षण हैं, डिप्रेशन कई तरह के होते हैं। डिप्रेशन मतलब ये नहीं कि सिर्फ उदासी, डिप्रेशन मतलब ये नहीं कि आप कमरे में बंद हो जाते हो। बहुत से टाइप्स हैं डिप्रेशन के। जिस तरीके से हमने बात किया है पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में, ओसीडी के बारे में, एंजाइटी के बारे में, इस तरीके से अगर आप लोगों ने अभी सुना है और आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। जब भी मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं मैं तुरंत आपके लिए वीडियो लेकर आती हूँ। तो ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है, तो ये बहुत ही ज़्यादा आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा आई थिंक 75% लोगों में ये देखा जाता है, ये मिलता है। लेकिन वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि वो किसी डिप्रेशन प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं, कुछ उनके अंदर साइको प्रॉब्लम आया है, या कुछ उनके मतलब रोज के दिनचर्या में या रोज के बिहेव में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो ना तो वो खुद नोट कर पाते हैं, ना तो कोई दूसरा नोट कर पाता है। मतलब नोट करने के बजाय मैं कहूँगी कि वो डिप्रेशन का नाम देने के बजाय वो क्या करते हैं कि ऊपरी हवा है, तो ये कहते हैं। तो ये बहुत ही दुःख की बात है। आप ये समझो, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि डिप्रेशन एक बहुत ही विषम समस्या है, एक बहुत बड़ी बीमारी है जो लाइफ को सचमुच में हेल कर देती है। वो दीमक की तरह धीरे-धीरे आपकी लाइफ को खा जाती है, बर्बाद कर देती है। जितना जल्दी हो सकता है अगर आपको कुछ भी अपने बिहेव में, अपने बॉडी के अंदर, आपके अपने दिमाग के अंदर कुछ भी ऐसे चेंजेस लगते हैं और वो चेंजेस बिल्कुल आपको नॉर्मल लोगों से अलग अगर दिखता है और 2 हफ्ते से ये ज़्यादा कंटिन्यू बना हुआ है, तो आपको समझना है कि आप किसी भी ऐसी मानसिक परिस्थिति से गुजर रहे हो और आपको इमीडिएटली डॉक्टर की ज़रूरत है। जिस तरीके से मैंने कहा कि मैं मतलब कि सीबीटी स्पेशलिस्ट हूँ, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो अगर ये मतलब सीबीटी का आप अगर कोर्स करते हो, अगर आप काउंसलिंग करते हो, अगर सेशंस लेते हो, तो मैं श्योर बोलती हूँ 110% अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है तो आप ठीक हो जाते हो। बाकायदा शर्त ये रहती है कि इसके लिए आपको तैयार रहना है। और साथ साथ मैं उन सबको कहूँगी जो आपके कोलिग्स हैं, जो आपके परिवार वाले हैं, उन सबको अगर आपको दिखता है कि कोई मानसिक प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो उसको आपकी ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है। तो उसका साथ बनाए रखिए, साथ छोड़िए मत। क्योंकि क्या होता है 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, महीने, 2 महीने के बाद लोग ऊब जाते हैं। ऊबने के बाद में क्या होता है, पहले तो झाड़-फूँक ये वो सब चीज़ करवाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि ऊब जाते हैं और फिर ये सोचते हैं कि इसे तो मतलब पागल खाने भेज देना चाहिए। बिल्कुल नहीं। ज़रूरत है आपके साथ की, ज़रूरत है आपको अवेयर होने की, ज़रूरत है आपको समझने की। हमारे सोसाइटी को बहुत ज़रूरत है अभी के टाइम में समझने की। आप अपने बच्चों के साथ में मतलब एक समझदारी का बर्ताव रखो। अब मैं ये बात बच्चों का इसलिए लेके आती हूँ कि कई बार पेरेंट्स बिल्कुल अपने बच्चों को साइड कर देते हैं, बिकॉज़ क्या होता है कि वो बहुत बिज़ी हैं, वो काम से परेशान हैं, उनको ऑफ़िस का टेंशन है, उनको घर का टेंशन है, इसलिए वो बच्चे का टेंशन नहीं लेते हैं। अब बच्चों की बात मैंने इसलिए मैं लेकर आई क्योंकि स्टार्टिंग जो होती है, जो बेसिक जो होता है, वो आप देखोगे कि छोटे से बच्चों के अंदर से ही वो स्टार्ट हो जाता है। जो उनकी प्रक्रिया, जो उसकी मनस्थिति होती है, वो सोचने की, कई बार क्या होता है वो चाहते कुछ और है, होता उनके साथ में कुछ और है और वो बातें उनके अंदर कहीं न कहीं घर कर जाता है, वो बैठा रह जाता है। मान लो उनको अपने फैमिली की, अपने माँ-बाप की, अपने पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, वो कुछ
बताना चाहते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन बिजी शेड्यूल के कारण में आप सुनते नहीं हैं उनकी बातें। और जब आप नहीं सुनते हो, कई बच्चे होते हैं कि बोल देते हैं, कई बच्चे बहुत शाय होते हैं और एक कुछ अलग तरीके के बच्चे होते हैं, तो वो नहीं बताते हैं और वो अंदर अंदर एक बात बनाते जाते हैं अपने दिमाग के एक उस कोने में, जहाँ पे वो कोना मतलब वो भरता जाता है और वो भरते भरते एक दिन वो या मानसिक प्रॉब्लम को जन्म दे देता है। तो ज़रूरत है कि आप स्टार्टिंग से अपने बच्चों के साथ में बिल्कुल एक फ्रेंड्स की तरह बने रहो, एक-एक बात आप पूछो, मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ, आप बच्चे बन जाओ। वो बातें जो आपको बस ऐसी लग रही है, अनर्गल लग रही है, लग रहा है कि पता नहीं क्या बच्चों वाली बात है। नहीं, बच्चों वाली बात में आपको बच्चा बनना है। आपको अपने बच्चे को समझना है, आपको अपने बच्चे को जानना है, क्योंकि अगर आप बचपन से ही उनके साथ रहोगे, अगर उनका साथ दोगे और उनको समझोगे, तो आप समझो कि कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होगी और कुछ अगर ऐसा होगा भी तो वो आपसे शेयर करेंगे। तो ये रही एक बच्चों की बात। दूसरी कि अगर आपसे कोई आके कह रहा है कि कुछ उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस जो बहुत अजीब-सा है, वो चेंजेस जो उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उसको जानने की कोशिश करो, आप उसको रीड करो, आप उसको सुनो। और अगर आपको भी लगता है कि हाँ, ये सब कुछ अजीब है, तो आप उसको सलाह दो कि आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, आपको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, आप जाके दिखाओ, बेहिचक जाओ, क्योंकि आप अपने हो, आपकी प्रॉब्लम्स आपकी है, सेहत आपकी है, आपकी मानसिक स्थिति आपकी है, तो सेहतमंद आपको रहना है, तो इसके लिए आपको जाके डॉक्टर से कंसल्टेट करना है। तो इस तरीके की आपको सलाह देनी है। तो अगर आपको लगा कि इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिली है, अगर आपको लगा कि कुछ ऐसे पेशेंट आपके इर्द-गिर्द हैं जो ये लक्षण पाए जाते हैं, इस तरीके से जो कि बिल्कुल मूड उसका डाउन रहता है, नींद बहुत आती है, खाना खाने पे पचता नहीं, बहुत दुबले-पतले से होते हैं और अगर उसमें सुसाइडल टेंडेंसी है, अगर उसको लगता है वो प्लान बना रहा है कि नहीं, ऐसे-ऐसे ज़िंदगी अब कुछ अच्छी है ही नहीं, खूबसूरत है ही नहीं, दुनिया बहुत गंदी है, या हमारा आना इस दुनिया में मतलब अच्छा नहीं है, हम इस दुनिया में आके गलत किए, या जो भी कुछ हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो मेरी वजह से आ रही है, कुछ ऐसे बता रहे हैं जैसे वो प्लान्स बताते हैं, तो आपको सलाह देना है या आपको लेके जाना है डॉक्टर के पास में, इमीडिएटली उसको हॉस्पिटलाइज़ करनी है। अब इसमें भी 2 तरीके की बात आती है, जैसे हम पेशेंट में देखते हैं, एक पेशेंट होता है जो प्लान बनाता है, एक पेशेंट होता है जो मतलब कि वो प्लान बना के वो पॉज़िटिवली उसके दिमाग में आता है, मगर जब वो पेशेंट अगर हमारे पास में आता है तो वो बताता है कि हमने ये प्लान, हमारे दिमाग में ये आता है कि हम सुसाइड करें, पंखे से लटक जाएँ या नस काट लें या कुछ भी ऐसी दिमाग में आते हैं मेरे बात। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि मेरी फैमिली का क्या होगा? तो यहाँ पे हम उसको पॉज़िटिव लेते हैं। तो यहाँ पे एक प्लान हम वहाँ पे क्रिएट करते हैं कि अगर आपको ऐसे थॉट्स अगर आते हैं, तो आपको हमें इन्फॉर्म करना होगा, आपको हमें बताना होगा। तो ये एक थेरेपी में आती है, जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो कंप्लीटली एक ये बिग थेरेपी होती है और उस टाइम में हम बताते हैं कि अगर आपको ऐसी कोई भी अटेंडेंसी आई, आपको लगता है कि इस तरीके के अब मेरा मन कर रहा है, तो इमीडिएटली आप कॉल करोगे। आप या तो डॉक्टर को कॉल करोगे, क्योंकि वो डॉक्टर से हमारे से वो इतने अटैच्ड हो जाते हैं कि उनके मन में जो भी बातें आती है वो हमें बताते हैं। पहले तो हम रिटन में उनसे लिखवाते हैं कि अगर कुछ आ रहा है आपके मन में तो आप उसको लिख दो, लिख के आप उसको पढ़ो, पढ़ने के बाद में आप उसको थिंक करो, एक बारी थिंक करो, जो नेगेटिव थॉट्स हैं उस नेगेटिव थॉट्स को आप हटाओ, एक बारी देखो और आप अपने पूरे परिवार को एक बारी अपने दिमाग के अंदर में लेकर आओ। और उसके बाद हम बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया होती है जिसका इस्तेमाल हम अपने सीबीटी काउंसलिंग में करते हैं। तो इस तरीके से हम पेशेंट को बताते हैं। और अगर ये चीज़ें होती हैं, और पेशेंट कई ऐसे हैं जो उनके अंदर बहुत विल पावर होता है और वो कई बार ऐसा होता है कि वो कॉल करते हैं कि ऐसी अटेंडेंसी आती है, फिर हम लोग उस पे थेरेपी करते हैं, हैंडल करते हैं, और या नहीं तो पेशेंट को हम बुलाते हैं। तो इस तरीके की बात होती है। किसी में अब जैसे कि एक होता है कि जो प्लान बनाता है, एक जो प्लान बनाता है लेकिन वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों देखता है। एक पेशेंट होते हैं जिनमें कि ये सारे सिम्पटम्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि वो देखा जाए तो अत्यधिक मात्रा में कि सोना है, खाना नहीं
खाना है, ये बस अटेंडेंस से आ रही है, जा रही है, मतलब वो डायरी मेंटेन कर रहे हैं, निगेटिव भी सोच रहे हैं, पॉजिटिव भी सोच रहे हैं, तो इसमें हम लोग एक अलग थेरेपी अपनाते हैं। तो ये 3 तरह के ऐसे पेशेंट होते हैं जो आते हैं, जो हम लोगों को मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में मतलब ये देखे जाते हैं। ऐसे पेशेंट में ऐसी सारी जो सिम्पटम्स होते हैं वो पाई जाती है, वो देखी जाती है। तो उसको उस तरीके से हम लोग सीबीटी काउंसलिंग से, उस थेरेपी से हम लोग ठीक करते हैं। और मैं बार-बार कहती हूँ आप लोगों को, ये सीबीटी काउंसलिंग से बहुत ही जल्दी पेशेंट ठीक हो जाते हैं। और ये जब मैं बताऊं कि 110% कारगर है, मैं दवाइयाँ कभी रिकमेंड नहीं करती, मैं कभी नहीं बताती हूँ। हमेशा अपने पेशेंट को ये चीज़ें हैं कि आप काउंसलिंग से, आप अपने विल पावर से, आप अपने परिवार की सहायता से, सोसाइटी की सहायता से, अपने दोस्तों की सहायता से आप ठीक हो सकते हो, बशर्ते आपके साथ में एक शर्त रखेंगे कि आपको समझना है, आपको जानना है कि एक प्रॉब्लम है जो आपके अंदर आ गई है। वो प्रॉब्लम जैसे सर्दी है, जुकाम है, फीवर है या अदर्स कोई बीमारियां हैं, उस तरीके से डिप्रेशन एक बीमारी है जो आपके अंदर आ गई। बस उसके लिए आपको कुछ काम करना है अपने ऊपर में और आप ठीक हो जाओगे। इसके लिए आपको एक्सरसाइज करना है, प्राणायाम करना है, वॉक करना है, खुश रहना है। खुश रहने के लिए वो सारी आपको बातें अपने अंदर लानी है, छोटी छोटी सी बातें। खुश रहने की वो सारी थेरेपी आपको अपनानी है जो आपके माइंड को पॉजिटिव साइड में लेके जाती है, जो आपको खुश रखती है। उन लोगों से मिलना है जो आपको खुश रखते हैं। तो आपको जितना ज़्यादा जो वर्क करना है वो आपको अपने माइंड पे करना है, और माइंड पे करना है आपको कि आपको वो हैप्पीनेस के साइड में लेके जाए, पॉजिटिव के साइड में लेके जाए। तो होप कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी आप सब कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो हमेशा आप लोगों की सेहत से जुड़ी होती है, आपके मतलब मानसिक स्थिति से जुड़ी होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हमारा माइंड ठीक है, अगर हम अपने माइंड से, अपने मानसिक स्थिति से अगर हम स्ट्रांग हैं, तो हम कंप्लीट स्ट्रांग हैं। तो आपको अपने जो माइंड से स्ट्रांग रहना है, कैसे रहना है? प्राणायाम करना है, योग करना है, हैप्पी रहना है, छोटी छोटी सी बातों में खुशी ढूंढनी है, लोगों से हंसते हुए मिलना है, लाइफ को इंजॉय करना है। ये हमें एक ज़िंदगी मिली है, उस ज़िंदगी को हमें उसको कहना है, डायरी मेंटेन करनी है कि ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और इसको हमें जीना है। तब तक जीना है जब तक कि अपने आप ये सांसें बंद ना हो जाए। तब तक हमें हंसते, मुस्कुराते, खिलखिलाते हुए एक दूसरे का साथ देते हुए जीना है। जीना इसी का नाम है। मिलते हैं हंसते मुस्कुराते, एक दूसरे का साथ देते हुए, दूसरे के दुख दर्द को समझते हुए, दूसरे के दुख दर्द को अपनाते हुए, जितना हो सकता है एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे की हेल्प करते हुए और एक दूसरे का हाथ थामे हुए हम चले। इसी का नाम जिंदगी है। मिलते हैं अगली वीडियो में डॉक्टर नीतू सिंह के साथ में, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते और सेहतमंद रहते हुए, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे और भावनात्मक तौर पे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। हर हर महादेव।